प्यारे बच्चों, चलो आज के इस वीडियो में हम लोग को कुल 40 सवाल पढ़ने हैं हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न। सारे के सारे प्रश्न करके जाना इम्पोर्टेंट है। बस इतना याद रखना, एग्जाम के पहले आपको बहुत 3-4 बार इसका रिवीजन कर लेना है। और सबसे जरूरी बात, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अप रखना, एकदम डाउन नहीं जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर गया बेटा ना तो समझ लो नंबर गए तुम्हारे। चलो पहला सवाल देखेंगे। 40 सवाल है, केवल क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। बस आपको फटाफट से रिवीजन करना है। नौका का पर्यायवाची क्या है? तरनी है, ठीक है। दूसरा, निहार के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा। युगांत किसकी रचना है? मैत्री शरण गुप्त की। उस पार के पड़ोसी किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है। अब उस पार के पड़ोसी पार है तो यात्रा वृत्तांत, ठीक। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? रामधारी सिंधिनकर की। आगे का तत्सम क्या है? तत्सम शब्द क्या होता है? संस्कृत होता है। तद्भव क्या होता है? हिंदी शब्द होता है। कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि तद्भव है तो हो सकता है संस्कृत, कुछ लोग कहें नहीं, तत्सम जो होता है वो संस्कृत शब्द होता है। अब पूछा कि आगे का संस्कृत मतलब तत्सम क्या हो जाएगा? अग्र। महेश्वर का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महा प्लस ईश्वर। किरण का पर्यायवाची लेखा होता है, अंशु होता है। पटरसी में लकार कौन सा है? तो लट लकार। प्रयोगवाद का आरंभ कब से होता है? तार सप्तक से। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? गे ने किया था। तीसरा तार सप्तक कब होता है? 1959 में। नीलकंठ में समास बहुब्रीहि समास है। क्यों नीलकंठ में बहुब्रीहि समास क्यों है? नीचे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? दिख रहा है। नीलकंठ में समास कौन सा है? बहुब्रीहि है। क्यों? क्योंकि देखो ये शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। नीलकंठ, अच्छा देखो, नीलकंठ मतलब नीलाकंठ। किसका है नीलाकंठ? विष्णु जी का है। तो इसीलिए ये जो शब्द है किसी और की विशेषता बता रहा है यहाँ पे, इसलिए बहुब्रीहि समास। बनावट में प्रत्यय क्या है? वट। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के पीछे लगता है, ठीक। पद्मावत के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत बार सवाल इस पे पूछा जाता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15। दूध और बतासा के लेखक कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल ने। अब ये जो रामचंद्र शुक्ल है किस युग के कवि है, किस युग के लेखक है? छायावाद युग की। छायावाद युग का दूसरा नाम क्या है? शुक्ल युग। शुक्लोत्तर युगीन लेखक है कौन? यशपाल है। अब जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ये सभी किसके हैं? शुक्लोत्तर युगीन। शुक्लोत्तर युग का दूसरा नाम क्या है? छायावादोत्तर युग। चिंतामणि के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। कल्पलता किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है? कुहासा और किरण। भाषा युग वासिष्ठ रामप्रसाद निरंजनी की रचना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 1894 में हुआ था। ये सवाल पूछा जाता है और इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है आपसे। अगला देखो, झलमला कहानी की झलमला की विधा क्या है? तो ये कहानी विधा की रचना है। पथ के साथी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की और भी रचनाएं हैं, याद रखिएगा इसको। कौन कौन सी है? जैसे मैं कहूँ निहार, नीरजा, रश्मि, पथ का साथी, मेरा परिवार, ये सभी। सर्वप्रथम हिंदी में ज्ञानपीठ किसको दिया गया था? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था। ये सवाल मैंने इसलिए रखा है, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आएगा क्योंकि अभी हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो इसीलिए सवाल बन सकता है आपके पेपर में, ठीक है। तो हिंदी के हैं इसलिए पूछा जा सकता है, 100% चांस है ना। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 नंबर, चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल। महादेवी वर्मा की माता का नाम क्या था? हेमरानी। प्रारंभ से अंत तक इस अनेक, ये क्या है? एक अनेक शब्द है, ठीक है, मतलब वाक्य का एक शब्द। तो प्रारंभ से अंत तक को हम क्या कहते हैं? आद्योपांत। अशुद्ध शब्द है क्या? कौशल्या। कौशल्या नहीं लिखा जाता है, कौशल्या लिखा जाता है, सा पे मात्रा नहीं रहता, ठीक है। हिरण के समान नेत्रों वाली क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है? मृगनयनी। अभी देखिए राम जी के जब सीता जी का हरण हुआ था तो उन्होंने क्या कहा था? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो मृग नयनी का मतलब हिरण के समान आंखों वाली। दोहे में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? देखो बहुत गजब का सवाल है। दोहे में आपको पता है मात्रा कैसे होती है? अभी बताया था, लेकिन पूछा जा रहा है कुल कितनी मात्रा होती है? तो 48 मात्रा होती है। अधिक सहन करने वाले को हम क्या कहते हैं? सहिष्णु कहते हैं। जो कहा ना जा सके, अकथनीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हुआ हो, अजात शत्रु। हाथी हाँकने का छोटा भाला क्या कहते हैं? अंकुश। कुछ लोगों का नाम भी होता है अंकुश। 100 वर्षों का समय क्या कहते हैं? शताब्दी। जिसे इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंचुरी कहते हैं। 10 वर्षों के समय को डिकेड बोलते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, मेहमान, अतिथि, जिससे आप लोग बड़ा ज्यादा डर जाते हो, है ना।
और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाले को क्या कहते हैं? विश्वास ना रखने वाले को नास्तिक, रखने वाले को आस्तिक। ठीक है, तो चलो ये हो गए कंप्लीट। देखो 5 मिनट लगा हम लोग को 40 सवाल पढ़ने में। कितना छोटा समय था, लेकिन बहुत सारे सवाल आपके हाथ से मैंने कवर करा दिए हैं। वीडियो अगर पसंद आए ना तो एक बार जरूर से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।